इतनी बाकी चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ग्राउंड हमारे रेडी नहीं है। और पूरी दुनिया देखेगी, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि स्टेडियम्स के अंदर कुर्सियां लगा सके हैं। सर्दी के चक्कर में ठंडे ठंडे फर्श पे तुम हमारे को बिठाओगे, हमारे कूल्हे बेचारे लाल हो जाएंगे, बर्फ की तरह बन जाएंगे, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी गलती की हमने कि स्टेडियम्स तोड़े, ऐसे मौके पर नहीं तोड़ने चाहिए थे। ये क्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म नहीं होना चाहिए। नहीं, वो तो देखिए नहीं होना, हमारा भी मौक़िफ़ यही है कि क्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म नहीं होना चाहिए। ये इन्फिल्ट्रेशन बंद होनी चाहिए जो हमारे मुल्क में हो रही है, मुसलसल हो रही है। ये इसके सारे ग्राउंड्स को एक ही साथ टच कर देना कि जी हम इनमें बेहतरी लाएंगे, वॉज इट इवन अ वाइज आइडिया कि सारों को ही उखाड़ दिया? पाकिस्तान के बड़े से बड़े स्टेडियम से अच्छे उनके इंडिया, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई के जो क्लब लेवल के स्टेडियम है वो ज्यादा अच्छे होते हैं। इतना इश्यूज हैं, वहां से प्रेशर भारत का आ रहा है कि हम आएंगे नहीं आएंगे, टीमों का प्रेशर, पूरी दुनिया की टीमें आएंगी। अगर हमने थोड़ी सी भी चीजें छोड़ दी या मिस कर दी तो शर्मिंदगी पाकिस्तान को होगी। करीब से बुरश उठा के चूना उठा के मारना चालू हो गया स्टेडियम के ऊपर। और जब पूछा कि भाई क्यों यहाँ तो कुर्सियां लगनी है, कहते हैं नहीं जी कुर्सियों को तो अभी ऑर्डर नहीं आया, वो तो 6 महीने बाद आएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी विदाउट चेयर्स होगी। अगर मेरे वालिद साहब पार्टीशन के बाद लाहौर से दिल्ली ना आते, मेरी पैदाइश दिल्ली में ना होके लाहौर में होती, तो मैं तो सुरेंद्र खान होता, आपके साथ बैठा होता, इनको ठोक रहा होता। नहीं, ऐसा नहीं है। सुरेंद्र खान क्यों होते? यहाँ पे सब रह रहे हैं, यहाँ बड़े भाई स्टेडियम्स के अंदर कुर्सियां नहीं होंगी। लाहौर का स्टेडियम, कराची के स्टेडियम, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन वहां पर भी कुर्सियां अभी तक नहीं पहुंची। आपको थोड़ा सा जगमगा देंगी। मैं आपको बता रहा हूँ मैं शायद पैदा नहीं होया थी मैं जब क्रिकेट खेलता थी। क्या हमारे ग्राउंड्स जो बन रहे थे, देवर अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर उनकी अपग्रेडेशन हो रही थी, वो मामला इज ऑन टाइम, वो हो गया? तक आपने ग्राउंड्स की बात की, पॉइंट ऑफ कंसर्न यहीं पे है। और रावलपिंडी में जो कि पिंडी स्टेडियम है, वहाँ पर इतना बहुत ज़्यादा काम नहीं था। इसी तरह कराची में बहुत ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम जो है वो पीसीबी हेडक्वार्टर कदाफी स्टेडियम में है। नए सिरे से तमाम तर स्टेडियम को बनाया जा रहा है। अभी भी अगर हम कहें कि 31 दिसंबर तक अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर या बिल्डिंग के हवाले से काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा, 14-15 रोज़ रह गए, वो तो हम कह सकते हैं बड़े मोहतात अंदाजे के मुताबिक। लेकिन अगर हम ये कहें कि फिनिशिंग हो जाएगी, उसके लिए वक्त दरकार होगा। और अब ये बहुत बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतज़ामिया का या जो इससे जुड़े हुए लोग हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, कि वो किस तरह दिन रात, पहले भी काम दिन रात हो रहा है, आप मैन पावर बढ़ाएंगे या क्या करेंगे। मुझे जो लगता है कि ये थोड़ा सा अभी इसके ऊपर ताखीर हो सकती है। जी बिल्कुल, इधर भी हमें भी यही कंसर्न है। चैलेंजिंग आपको लग रहा है कि, मगर उम्मीद तो है हमें, क्योंकि हम इतनी बाकी चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ग्राउंड हमारे रेडी नहीं है। और जिसपे एक और सवाल भी वैसे तो उठता है, राशिद भाई आप बता दें कि सारे ग्राउंड्स को एक ही साथ टच कर देना कि जी हम इनमें बेहतरी लाएंगे, वॉज इट इवन अ वाइज आइडिया कि सारों को ही उखाड़ दिया? जी, इसमें चले उनके पास जो टाइमलाइन होगी, उन्होंने सोचा होगा कि यहाँ तक हो जाएगा, हो सकता है 70-80% कंप्लीट हो जाए, उस पर मैचेस हो जाए। मुझे कंसर्न सरीना चौक पे जो ब्रिज बन रहा है उसके ऊपर ज्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ सरीना के साथ ही आपकी एग्जिट है जो कंट्रोल करती है आपको पिंडी स्टेडियम तक करती है। क्या वो बन जाएगा वहां तक? वहां नहीं बनेगा तो मुझे मुश्किल लगता है कि यहाँ पे मैचेस कराए जाए रावलपिंडी में। ये जल्दी कंप्लीट, ये स्टेडियम से अलग है, बिल्कुल सरीना के बराबर में सरीना के ब्रिज बन रहे हैं, 3-4 एग्जिट बनेंगे वहां पे, जो कि डायरेक्ट एंट्री और एग्जिट होगी सरीना की। वो अगर हो जाता है कंप्लीट तो पिंडी वेन्यू आइडियल वेन्यू हो सकता है। बाकी 80% 90% तो काम हमारे कंप्लीशन के बाद भी 10% रह जाता है हमेशा। सुहेल भाई की बात ठीक है, फिनिशिंग में टाइम लगता है, अंदर की साइड है वो, लेकिन मेजबानी करनी है, हमें करना है तो उस पर हम कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन मेन कंसर्न मेरे ख्याल से सरीना चौक वाले ब्रिज का है। चलिए होपफुली वो भी टाइम पे मुकम्मल हो जाएगा। वैसे पाकिस्तान में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड हैं कि लिटरली 1 महीने में ब्रिज या अंडरपास या ओवरहेड खड़ा हो गया है। मतलब कितने ही हैं सेकंड बाय जा सकते हैं। जब वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे भी दिया गया हो तो तब भी कंप्लीट ना हो। जी अब्दुल्ला, देखिए मैंने आज से कोई 3 हफ्ते पहले, ये मेरी ओपिनियन है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती की हमने कि स्टेडियम्स तोड़े, ऐसे मौके पर नहीं तोड़ने चाहिए थे। कि जब कि इतना इश्यूज हैं, वहां से प्रेशर भारत का आ रहा है कि हम आएंगे नहीं आएंगे, टीमों का प्रेशर, पूरी दुनिया की टीमें आएंगी। अगर हमने थोड़ी सी भी चीजें छोड़ दी या मिस कर दी तो
तो शर्मिंदगी पाकिस्तान को होगी। Anyway, बात आ जाए कि यार ये जो खबरें हैं कि आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल फ्यूजन फार्मूला वो अप्रूव कर दिया है, कौन लोग हैं यार, कैसे ये बात कर रहे हैं? अप्रूव करना तब होता कि उनकी तरफ से कुछ होता। ये तो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिन्नत कर रहा था कि पूरी की पूरी जो इवेंट है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान में हो। वो कह रहे थे कि हमने अपने मैचेस बाहर खेलने हैं, तो वही हो रहा है। आप इसको हाइब्रिड मॉडल का नाम दे दें, आप इसको फ्यूजन फार्मूला जो पुराने मंजन को नए लेवल में बना के पेश किया जा रहा है। क्या आप देखें हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान अपना मैच पाकिस्तान में नहीं खेल सकता, मैचेस बाहर हुए, एक मैच पाकिस्तान में खेला, सेमीफाइनल फाइनल बाहर चला गया। फ्यूजन फार्मूले में इंडिया बाहर होगा तो पाकिस्तान को भी बाहर जाके खेलना है, सेमीफाइनल में इंडिया पहुंचेगा वो बाहर होगा, फाइनल में इंडिया पहुंचेगा वो बाहर होगा। ये सिर्फ पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं, कोई ये मंजूरी नहीं है। मंजूरी की बात होगी तो जब कोई रिटर्न चीज सामने आएगी तो इस पर बात कर लेंगे। अभी तो सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं ना फेस सेविंग है कि जी आईसीसी ने अप्रूव कर दिया। आईसीसी ने नहीं, जो भारत ने चाहा वो हो गया। सही बात। I was on the IPL governing council for 1 year. So I spent quite a lot of time with जय शाह, और जय मुझे बड़े भाई की तरह मानता है, और मैं एक बड़े भाई की तरह आपको बता रहा हूं कि कुछ चीजें उसके कंट्रोल में भी नहीं है भाई। उसका बापू और हमारे मोदी साहब तय करते हैं। उन्होंने कहा जी ये क्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म नहीं होना चाहिए। नहीं, वो तो देखिए नहीं, और हमारा भी मौक़िफ़ यही है कि क्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म नहीं होना चाहिए। ये इन्फिल्ट्रेशन बंद होनी चाहिए जो हमारे मुल्क में हो रही है, मुसलसल हो रही है। ये इस चीज पे 80 साल से मेरी बात गौर से सुनना। चले क्रिकेट की बात करते हैं ना सुरेंद्र जी, क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट की बात है, छोड़ दे। नहीं, ये एक सेंटेंस जरूर कहूंगा। अगर मेरे वालिद साहब पार्टीशन के बाद लाहौर से दिल्ली ना आते, मेरी पैदाइश दिल्ली में ना होके लाहौर में होती, तो मैं तो सुरेंद्र खान होता, आपके साथ बैठा होता, इनको ठोक रहा होता। नहीं, ऐसा नहीं है। सुरेंद्र खान क्यों होते? यहाँ पे सब रह रहे हैं, यहाँ बड़े एज अ पाकिस्तानी यहाँ पे सब रह रहे हैं, सबके हुकूक हैं, और यहाँ पर सिख भी रह रहे हैं, यहाँ पर हिंदू भी रह रहे हैं, यहाँ पर क्रिश्चियंस भी रह रहे हैं। इस मुल्क में बड़े अमन-ओ-मान से रह रहे हैं। क्रिकेट की बात करते हैं, प्लीज मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ, क्रिकेट की बात। शोएब एक सेकंड। सुरेंद्र बाजी, जब आप ऐसी बात करेंगे कि मैं किसी के बाप से नहीं डरता, 150 आपने खेली हुई है, तो सर हमारी भी टांगे नहीं कांप रही, हमें भी फैक्ट्स बोलने की इजाजत दें। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आई हो तो पिच खोद दी हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया की ब्लाइंड टीम पाकिस्तान आई हो और उनको जहर जो है वो पिला दिया गया हो। ये सारे आपके यहाँ पे मौजूद है। कब अगर पाकिस्तान में क्रिकेट पे अटैक हुआ है तो वहां पे भी क्रिकेट हो रही थी, तो धमाके हुए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। ये जो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान का टूर छोड़ के चली गई थी, वो जो ईमेल जनरेट हुई थी वो इत्तेफाक से जो है वो आपके यहाँ से जनरेट हुई थी। आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इखलाकियात की बात आप करते हैं और फिर आप जुबान इस तरह की इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फैक्चुअल अगर बात करेंगे तो यकीन करें 150 की रफ्तार वाली बॉल से तो आप नहीं डरे होंगे, लेकिन ये सीधी सादी बातें जो है ये यकीनी तौर पे आपको थोड़ा सा जगमगा देंगी। मैं आपको बता रहा हूँ मैं जब क्रिकेट खेलता थी पिंडी के स्टेडियम में, वो जो सीढ़ियां थी, वो जो लेटर थी जिसके अंदर भी पाकिस्तान कप के कुछ मैचेस हो रहे हैं, वहां पर बुरश लेके रंग किया जा रहा है। जब उनसे पूछा गया कि भाई साहब रंग क्यों कर रहे हो, यहाँ तो कुर्सियां लगेंगी ना, कहते हैं नहीं जी कुर्सियां जो है वो हमें 6 महीने बाद का ऑर्डर दिए, वो कुर्सियां अभी आई भी नहीं है जो बनेंगे लगेंगी। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस करवा रहे हैं विदाउट कुर्सियां, मतलब कुर्सियां नहीं होंगी। यार क्यों अपनी लानत फिरवाना चाह रहे हो रेपुटेशन के ऊपर? रेपुटेशन तो खैर है ही नहीं, माँ बहन है कोई पड़ी है रेपुटेशन की। दुनिया का मीडिया, यार चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पर पाकिस्तान में हो रही है, भले कुछ चंद एक मैचेस होंगे, 7-8 मैचेस होंगे, लेकिन कुछ अपना दिमाग का इस्तेमाल करो कि ये कौन सी चैंपियंस ट्रॉफी करवा रहे हो। मतलब दुनिया का कैमरा, पूरी दुनिया देखेगी। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि स्टेडियम्स के अंदर कुर्सियां लगा सके हैं। सर्दी के चक्कर में ठंडे ठंडे फर्श पे तुम हमारे को बिठाओगे, हमारे कूल्हे बेचारे लाल हो जाएंगे, बर्फ की तरह बन जाएंगे, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा। खैर मैं इन लोग पीसीबी वालों को एक्सपोज करता हूं क्योंकि ये बेगैरत के बच्चे होने, यार गुस्सा आता है, क्या करूं, मजबूरी है, गुस्सा आता है इन बेगैरतों के ऊपर। लेकिन फिर कुछ बोलते हैं तो यहाँ पर कुछ दल्ले पाकिस्तानी बैठे हैं जो उठकर हमें मारने लग जाते हैं कि यार तुम क्यों एक्सपोज कर रहे हो। खैर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। रावलपिंडी के स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान कप के कुछ मैचेस हो रहे हैं, कोई 2 टके का कप यहाँ पर भी हो रहा है। जैसे कि इंडिया में एक बहुत बड़ी ट्रॉफी हो रही है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जिसके बारे में सब जानते हैं कि भाई बहुत अच्छे काम चल रहे हैं। वहां पर एक मैच में 348 बन रहा है, 350 पता नहीं कितना रन बन रहा है वो एक मैच के अंदर, वो भी मैंने देखा था। उसके अलावा शमी मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहा है, हार्दिक पांड्या खेल रहा है, यानी कि जो इंडिया के A+ कैटेगरी के खिलाड़ी हैं वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहा है। और पाकिस्तान के कौन से प्लेयर खेल रहे हैं जी यहाँ पर पाकिस्तान का किसी को पता ही नहीं है। नए नवेले लड़के जो है इन्होंने खिलाए हुए हैं और कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का बड़ा इंटरेस्टिंग कप है। अच्छा वो सब तो चलो फारिग है, लेकिन जो भी हो कल जब मैं मैच देख रहा था पाकिस्तान कप की, कुछ मैंने हाईलाइट्स वगैरह देखी हैं, ख्वाजा नाफे की बैटिंग देख रहा था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग बैट्समैन है यार ख्वाजा नाफे। कभी यूट्यूब पर जाके उसकी बैटिंग देखो, क्लासिक बैट्समैन। और इस घंटे बाबर आजम लूसी से तो 10 दर्जे बेहतर। मैं कहता हूँ इसको निकाल
निकालो बाबर आजम को और ख्वाजा नाफे को डालो। कसम से कमाल का बैट्समैन है, लेकिन भाई पाकिस्तान में मेरिट के ऊपर आपको पता है फैसले नहीं होते, यहां पर दगड़ दल्लीपन चलता रहता है, जिसके ऊपर पहले भी हम बात कर चुके हैं। लेकिन जो रेंडी ऑर्टन मेन है वो ये है कि भाई स्टेडियम्स के अंदर कुर्सियां नहीं होंगी। लाहौर का स्टेडियम, कराची के स्टेडियम, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन वहां पर भी कुर्सियां अभी तक नहीं पहुंची और पीसीबी की डेडलाइन थी 15 दिसंबर की, उन्होंने कहा था कि हम फिनिश कर लेंगे। तारीख हमारे पास जो है वो 31 दिसंबर तक की है कि हमें नए साल के पहले दिन के ऊपर स्टेडियम की पूरी फोटो वीडियो बनाकर, या जो भी आईसीसी बंदे आएंगे वो स्टेडियम्स को देखेंगे, हालत वगैरह देखेंगे, हमें पूरा सबमिट करना है स्टेडियम। लेकिन जो स्टेडियम की हालत है भाई, आज सीढ़ियों, वही पुरानी सीढ़ियों के ऊपर, अबे रेगमाल तक नहीं रगड़ा यार उसके ऊपर। ये कौन सी तुम लोग, रंग करना भी नहीं आता, मेरे को बुलाओ यहां पर, मैं तुमको रेगमाल करके उसके बाद लेकर लगाऊंगा, फिर उसके बाद क्या लगाते हैं यार वो प्लस्तर लगाऊंगा, जो भी लगाऊंगा, लेकिन रंग अच्छा कर दूंगा। ये तो अजीबोगरीब से बुरश उठा के, चूना उठा के मारना चालू हो गए सीढ़ियों के ऊपर। और जब पूछा कि भाई क्यों यहां तो कुर्सियां लगनी है, कहते हैं नहीं जी कुर्सियों को तो अभी ऑर्डर नहीं आया, वो तो 6 महीने बाद आएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी विदाउट चेयर्स होगी। यार चलो छत तो वैसे ही नहीं है रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर, हम छत के बगैर बैठ जाते हैं, मगर तुम कड़कती सर्दी के अंदर, और पिंडी में बहुत सर्दी होती है, ऑलमोस्ट 6-7 डिग्री के ऊपर चला जाता है मौसम, जो अक्सर खासतौर पर जनवरी फरवरी में 6-7 डिग्री पे होता है। वहां पर तुम लोगों के कूल्हे जो है वो बर्फ बना दोगे, साला तुम सीढ़ियों के ऊपर कैसे बैठेंगे लोग, वैसे ही इतनी सर्दी होगी। और चलो हम तो बैठ जाएंगे, हमारे को आदत है, हम भिखमंगों की तरह, भिखारियों की तरह कहीं पर भी रह रहते हैं। पाकिस्तान में लोगों को यही है, पुल के नीचे भी सो रहे होते हैं लोग यहाँ पर। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो है इंटरनेशनल मीडिया का। जब इंटरनेशनल मीडिया आकर यहाँ पर कवर करेगा चैंपियंस ट्रॉफी के, भाई ये कौन से स्टेडियम, इससे अच्छा था यार तुम किसी इंडिया के किसी क्लब लेवल के स्टेडियम को उधार ले लेते, वहां पर तुम मैचेस करवा देते। बड़े बड़े स्टेडियम तो दूर की बात है, मैं गारंटी दे सकता हूं, देखो मैंने इंडिया के कोई बहुत ज्यादा स्टेडियम्स जो है वो कवर नहीं किए जो क्लब लेवल के हैं, बाकी सारे बड़े बड़े स्टेडियम मुझे पता है, मगर क्लब लेवल के नहीं है। लेकिन मेरे भाई लोग कमेंट में अक्सर बताते रहते हैं कि भाई पाकिस्तान के बड़े से बड़े स्टेडियम से अच्छे उनके इंडिया, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई के जो क्लब लेवल के स्टेडियम है वो ज्यादा अच्छे होते हैं। तो खुद सोचो, उनके ऐसे स्टेडियम होते हैं जहां पर इंटरनेशनल मैचेस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो इंटरनेशनल मैचेस इंटरनेशनल स्टेडियम में कराते हैं। और हमारे स्टेडियम जिसके अंदर यकीन करो लड़के जो है वो टेप बॉल क्रिकेट खेलते हैं, वहां पर हमारे इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होंगे। और उसके बाद कहते हैं कि जी सानू रोस्ट ना करो, साडे उत्ते गल्ला ना करो। अबे कैसे ना करें, कराची के स्टेडियम को तो वैसे ही बेड़ा करके। और हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो पाकिस्तानियों को चैंपियंस ट्रॉफी अपने मुल्क के अंदर होस्ट कराने का तो बड़ा शौक है कि जी हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी सारी की सारी पाकिस्तान के अंदर होगी। लेकिन इन बेशरम पाकिस्तानियों को यह ख्याल नहीं कि हमारे स्टेडियम्स टूटे पड़े हैं, इनके ऊपर छत नहीं है, इसके अलावा जो पिंडी का स्टेडियम है उसके अंदर कुर्सियां भी नहीं हैं, और यह भिखारी पाकिस्तानी अपने मुल्क के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेंगे। पता नहीं दोस्तों, मेरे ख्याल में इन पाकिस्तानियों के अंदर दिमाग नहीं है, या ये पैदा होते ही पागल थे कि इनको पता भी है कि जब बाहर के देश की टीमें पाकिस्तान खेलने आएंगी तो उनके सामने क्या इमेज जाएगा। यकीनन हम सभी की सोच के मुताबिक उनके जहन में यही बात जाएगी कि हम भिखारियों के मुल्क आ गए हैं। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर खुद अपनी वीडियो में कह रहा था कि हमारे इंटरनेशनल स्टेडियम से तो अच्छे इंडिया के क्लब लेवल के स्टेडियम हैं जहाँ उनकी छोटी टीमें खेलती हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम है उसका अभी तक स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, इंटीरियर का काम अभी बाकी है, और आईसीसी ने इन्हें 30 दिसंबर की डेडलाइन दी है कि 30 दिसंबर से पहले हमें स्टेडियम्स रेडी चाहिए, नहीं तो पाकिस्तानियों को चैंपियंस ट्रॉफी से लात मार देंगे और सारी की सारी चैंपियन ट्रॉफी दुबई होस्ट करेगा। बाकी दोस्तों, आपके पाकिस्तान के स्टेडियम्स को लेकर क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर तरह की अपडेट आपको मिलती रहे।